हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन, यानी कि ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का काम क्या होता है, उनकी क्या भूमिका है ओटी रूम में, ऑपरेशन रूम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर एग्ज़ाम में भी लिखने को आ सकता है। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे टॉपिक के बारे में आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा जल्दी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाएँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन क्या है, उनकी भूमिका क्या है, यही तो हमें समझना है वीडियो में। तो ऑपरेशन थिएटर यानी ऑपरेशन थिएटर क्या है, तो ओटी रूम क्या है। तो किसी भी हॉस्पिटल में एक सेक्टर होता है, एक रूम होता है जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म होती हैं, वो ओटी रूम है। अब ओटी टेक्नीशियन यानी कि ऐसे टेक्नीशियन जो कि स्पेशली ओटी में काम करने के लिए होते हैं, मशीन्स को देखने के लिए होते हैं, सर्जरी को असिस्ट कराने के लिए होते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं उनके, जो कि एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला है इक्विपमेंट प्रिपरेशन। इक्विपमेंट प्रिपरेशन यानी कि औजारों को उनको प्रिपेयर करना होगा, देखना होगा, उनको हैंडल करना होगा। दे आर responsible for ensuring that all surgical equipment, instruments and tools required for procedures are properly sterilized, organized and ready for use। तो मेनली ओटी टेक्नीशियन का सबसे पहला काम है, क्योंकि जो भी सर्जरी होती है उसमें कुछ औजार, कुछ मशीन्स यूज में लाए जाते हैं, तो उन्हें ये प्रॉपर ध्यान में रखना है कि किसी भी केस को आने से पहले, किसी भी ऑपरेशन को आने से पहले वो प्रॉपर मशीन को देख लें, इक्विपमेंट, सारे औजार को देख लें, सारे इंस्ट्रूमेंट को देख लें कि वो स्टेलाइज हुआ है या नहीं, साफ़ है या नहीं। ये जो भी प्रोसीजर होने वाला है, जो भी प्रक्रिया अभी होने वाली है, उसके लिए इक्विपमेंट सही है या नहीं, तो उनको इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं ऑपरेशन से पहले। पहला आपने पॉइंट जान लिया कि इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना है, यानी औजार जो हैं वो स्टेलाइज हैं कि नहीं, सारे औजार हैं कि नहीं, ये सब आपको देखना है। सेकेंड पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, असिस्टिंग सर्जिकल टीम, यानी कि सर्जरी के टाइम में टीम्स होती हैं, एक नर्सिंग स्टाफ या फिर ओटी टेक्नीशियन, या और होते हैं वहाँ पे सर्जन। ठीक है, तो क्या करना होता है कि सर्जरी को असिस्ट कराना भी ओटी टेक्नीशियन की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। OT technicians assist surgeons and other team members during procedures by passing instruments, holding devices और providing any necessary surgical equipment। मेनली क्या है कि जब ओटी टेक्नीशियन केस को असिस्ट करा रहे होते हैं तो उन्हें क्या क्या काम होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर सकते हैं सर्जिकल प्रोसीजर को एक्सपोज करने के लिए, वो एडवाइस भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रखा होता है। अगर वो 3-4 साल से कर रहे हैं काम, तो अगर सर्जन कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, वो कुछ हेल्प करा सकते हैं सर्जरी में। तो ये आपका है ओटी टेक्नीशियन का दूसरा काम, कि सर्जरी को असिस्ट कराना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है मेंटेनिंग स्टेराइल इन्वायरमेंट, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ओटी में एसेप्टिक टेक्निक को मेनली फॉलो किया जाता है, एक स्टेराइल इन्वायरमेंट रखा जाता है। ठीक है, they help in maintaining the sterile field during surgeries by preparing the operating room, ensuring proper draping and following aseptic technique। यानी कि वो ये इंश्योर करते हैं कि सारे इक्विपमेंट, सारे चीज़ें जो कि ऑपरेशन में यूज होने वाले हैं वो स्टेलाइज है कि नहीं, जो भी अभी फॉलो हो रहा है प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर किया जा रहा है, प्रक्रिया की जा रही है, वो एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो की जा रही है या नहीं, एसेप्टिक टेक्निक से हो रही है या नहीं। एसेप्टिक टेक्निक का हम लोग समझ लेते हैं एक लाइन में पहले। सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन, एसेप्सिस यानी एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि यहाँ एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है, यानी एसेप्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्फेक्शन का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, ऐसा टेक्निक जिसमें कि इन्फेक्शन का कोई स्रोत ना हो, इन्फेक्शन फ्री हो वो। ठीक, तो यहाँ पे स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना भी ओटी टेक्नीशियन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल है ओटी टेक्नीशियन का कि वो इंश्योर करे कि जो भी अभी प्रोसीजर हो रहा है वो एसेप्टिक टेक्निक फॉलो की जाए उस प्रोसीजर को करने के लिए। जो भी प्रोसीजर हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें प्रॉपर ड्रैपिंग हो, यानी स्टेलाइज
हुए टॉवेल को, स्टेराइल सीट्स को ही यूज़ किया जाए, स्टेराइल इक्विपमेंट को यूज किया जाए। फिर आपका जो ओटी है वो भी फ्यूमिगेट होना चाहिए, यानी कि वो भी स्टेलाइज होना चाहिए ओटी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है कि इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ओटी टेक्नीशियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है, लेपेरोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, तो कुछ ऐसे महंगे महंगे लैब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी ओटी टेक्नीशियन की होती है कि उन सारे इक्विपमेंट को अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से स्टरलाइज करवा के, अच्छे से उन्हें रखा जाए, स्टोर किया जाए, और जब नीड हो उन इक्विपमेंट की तब उनको लाके प्रॉपर हैंडलिंग उसका करवाया जाए, यानी कहाँ कैसे किसको सेट करना है, किस मशीन में कैसे सेट होगा, तो इनको हैंडल करने की जानकारी ओटी टेक्नीशियन को होती है, तो उन्हें ये भी मेंटेन करना होता है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस का काम भी ओटी टेक्नीशियन का होता है। इक्विपमेंट प्रिपरेशन और उसे मेंटेन भी करना, यानी प्रिपेयर करना, यानी कि स्टरलाइज कर देना, सारे इक्विपमेंट है कि नहीं ये देखना। और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें इन्हें बहुत ही संभाल कर रखना होता है स्पेशल केसेज के लिए। जैसे लैब सर्जरी हो रही है तो लैब इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, ओपन सर्जरी हो रही है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा है ऑपरेटिंग रूम सेटअप। दे असिस्ट इन सेटिंग अप द ऑपरेटिंग रूम बिफोर सर्जरीज, ensuring all necessary equipment and supplies are available and arranged as required for the specific procedures। यानी ऑपरेटिंग रूम सेटअप, आप अगर घर में जाते हैं तो घर को सेट करके रखते हैं, कहाँ पे पंखा लगेगा, कहाँ बुक कॉपी रहेगा, कहाँ पे पूजा का जगह होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ बेड लगाना है, कहाँ चेयर रखना है, कहाँ स्टडी टेबल होना चाहिए, कहाँ पढ़ने के लिए आपका प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, सब कुछ के लिए आप डिज़ाइन करते हैं। वैसे ही ओटी टेक्नीशियन का ओटी में काम होता है कि कहाँ पे ओटी टेबल होगा, कहाँ मशीन्स होंगी, कहाँ पे आपका जो है सर्जिकल इक्विपमेंट सेट होने हैं, कहाँ पे क्या होना है, ये सब अरेंज करना और सेट करना ओटी टेक्नीशियन का काम होता है कि वो प्रॉपर गाइड करे और वहाँ पे सेटअप तैयार करे। ठीक है, ऑपरेशन से पहले जो भी इक्विपमेंट की नीड है, जो भी आपका जहाँ मशीन्स वगैरह जहाँ अरेंज करनी है, तो वो सब अरेंज करवाने का काम ओटी टेक्नीशियन का होता है। नेक्स्ट है पेशेंट केयर। दे हेल्प इन पोजिशनिंग एंड प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर सर्जरी, इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड कम्फर्ट विद इन द ऑपरेटिंग रूम। यानी कि ऑपरेटिंग रूम में, ऑपरेशन रूम में ओटी टेक्नीशियन इसलिए भी होते हैं कि वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी होती है, उन्हें इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि उन्हें ये नॉलेज दी जाती है कि किस पोजीशन में कैसे ऑपरेशन होना है, कैसे पेशेंट की पोजीशनिंग बनानी है, कैसे सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पेशेंट सेफ रहेगा कि नहीं, कैसे क्या, वो सब कुछ देखना होता है। तो पेशेंट की पोजीशनिंग करना, जैसे कि आपकी जो है तरह तरह की पोजीशन होती हैं, तो पोजीशनिंग करना ऐसे नहीं कि बस ऐसे लिटा दिया, उसके लिए भी प्रॉपर टेक्निक होता है जिसके बारे में जानकारी होती है टेक्नीशियन को। तो पोजीशनिंग करना, पेशेंट का केयर प्रोवाइड करना, ये भी काम ओटी टेक्नीशियन का होता है। अब है कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। OT technicians are trained to assist in emergency situations that may arise during surgery, providing necessary support to the surgical team। यानी कि ऐसी भी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं ओटी में, जिसमें कि आपको ओटी टेक्नीशियन की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ओटी टेक्नीशियन को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी ट्रेंड रखा जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन को भी हैंडल करवा सकें। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी ओटी टेक्नीशियन प्रिपेयर होते हैं कि कैसे उन्हें कब क्या असिस्ट कराना है, क्या देना है मरीज को, कैसे पोजीशनिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें जानकारी होती हैं। तो इमरजेंसी के लिए भी ओटी टेक्नीशियन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में, पेशेंट की पोजीशनिंग बनवाने में, इक्विपमेंट प्रिपेयर करने में, इक्विपमेंट को मेंटेन करने में, और डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ओटी टेक्नीशियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी ऑपरेशन हो रखा है उसमें क्या क्या सामान लगे हैं, कौन से औजार लगे हैं, कितने टाइम में क्या प्रोसीजर हुआ है, किस एनेस्थीसिया में हुआ है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं, क्या सामान लगे हैं, ये सब का रिकॉर्ड बनाया जाता है। जैसे आप घर में सब्जी दाल चावल बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि उसमें दाल चावल और ये सारे सामान को लाना है, ये लगा है।
तो ये सब आप रखते हैं डाटा। वैसे तो कोई रखता नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता वो तो देखता है ना कि हाँ ये है। लेकिन यहाँ पे नियम होता है ओटी में कि किस मरीज़ में कितना सामान लगा है, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड रखना होता है। एक डायरी होती है, एक कहिए तो कॉपी पेन जो भी होता है आपका, वहाँ पे कॉपी पेन से आराम से ये मेंटेन किया जाता है। रजिस्टर होता है जिसपे कि सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, ठीक। तो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है कि किस केस में क्या क्या सामान लगा है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं, कितने सूचर लगे हैं, क्या क्या उनमें स्पेशल कुछ क्लिप्स वगैरह भी होते हैं, कुछ औजार मंगाए जाते हैं। एज पर पेशेंट प्रोसीडर, यानी पेशेंट का क्या केस है, क्या प्रक्रिया होने वाली है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या सामान लगेगा। तो इन इक्विपमेंट्स, इन सारे सामानों को यहाँ पे लिखना होता है रजिस्टर में। तो रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन। तो कोलेबोरेशन में क्या होता है, दे वर्क क्लोजली विथ सर्जन्स, नर्सेज, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क विद इन द ऑपरेटिंग रूम। यानी कि आपको जो है घर पे रहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हैं। आप अगर एक दूसरे से प्रॉपर बात ही नहीं करेंगे तो आप क्या समझेंगे कि आपको क्या काम करना है, कब स्कूल जाना है, कब खाना बनाना है, कब क्या करना है। ये आपको इंश्योर होगा जब आप एक दूसरे से बात करेंगे। उसी तरीके से ओटी में भी क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। यानी आप जो हैं, जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं वो सर्जन से भी क्लोजली बात कर सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ से भी क्लोज होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से भी होते हैं, जो भी ओटी में है सबसे वो बात कर सकते हैं, क्लोज रहते हैं, उन्हें जानकारी होती है क्या कैसे कब करवाना है, क्या कैसे करना है, सर्जरी में क्या क्या लगेगा, कैसे ओटी को प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें ओटी टेक्नीशियन जो है सबसे बात करते हैं क्लियरली, सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो यही तरीका है बात करने का कि सब एक दूसरे से जो है डिस्कस कर लें कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि ओटी टेक्नीशियन सबसे कर सकते हैं और करते हैं। तो कम्युनिकेशन कोलेबोरेशन का काम भी ओटी टेक्नीशियन का ही होता है, और सारे स्टाफ का भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेनली ओटी टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बस वही इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं वो सारे जो हैं ये सारे काम नहीं करेंगे, सबका सब काम होता है, लेकिन अभी ओटी टेक्नीशियन का जान रहे हैं तो ओटी टेक्नीशियन का ही ये सारा काम होता है। Next, adherence to safety protocols. OT technician strictly adhere to safety and infection control protocols to ensure the safety of patients, the surgical team and maintaining a sterile environment during procedures. यानी कि ओटी टेक्नीशियन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, वो पूरी साफ़ सफाई से, प्रॉपर टेक्निक से हो, यानी पूरी तरीके से एसेप्टिक टेक्निक से हो। एसेप्टिक टेक्निक का तो अभी आपने मतलब समझ लिया, तो एसेप्टिक टेक्निक फॉलो होना चाहिए और इन्फेक्शन कंट्रोल का जो प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। The OT technician's role is integral in supporting the smooth functioning of the operating room and contributing to successful surgical outcomes. यानी कि ओटी टेक्नीशियन का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑपरेशन के सफल होने में, क्योंकि वो जो है ओटी को प्रिपेयर करते हैं, सर्जरी असिस्ट कराते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो आपने यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन का काम देख लिया कि उन्हें क्या करना होता है, क्या भूमिका होती है, क्या उनकी महत्ता होती है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किस तरीके से निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर हॉस्पिटल में आप अलग अलग देखते होंगे, कहीं कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं कि उन्हें लेज़र का ही देखना है, कहीं इक्विपमेंट का ही देखना है, कहीं केस का ही देखना है काम। तो हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पे तो मल्टी फंक्शनल ओटी टेक्नीशियन होते हैं, यानी उन्हें सब कुछ देखना होता है। तो काम तो बहुत ज़्यादा है और अभी जो है नए नए तरीके आ रहे हैं जिसके बारे में जानकारी भी हो रही है। और ओटी टेक्नीशियन को मशीन्स और टेक्निकल चीज़ें जो है ज़्यादा ध्यान देनी होती हैं और केस असिस्ट कराना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर। अच्छे से आप तैयारी करिए प्रैक्टिकल्स की, एग्ज़ाम्स की, वाइवा की, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि आप ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम देंगे तो आप पे पूछा जाएगा, नर्सिंग स्टाफ में और सारी चीज़ों में भी पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए।